चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, यानी जे का वेतन आपको मान लेना पड़ेगा। माना जे का वेतन बराबर 100 रुपया। के का वेतन कितना होगा? के का वेतन होगा 100 घटाओ 100 का 20%, मतलब 100 घटाओ 100 का 20/100, यानी कि 100 घटाओ 20 बराबर 80 रुपया। 80 रुपया किसका वेतन है? जे का वेतन। के का वेतन हमारा हो गया 80 रुपया। जे का वेतन अगर 100 रुपया है तो के का वेतन हम लोग कितना आया? 80 रुपया आया। ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये वेतन जो है ये 100 इससे कितने प्रतिशत अधिक है ना? इससे कितने प्रतिशत? देखिए कितना अधिक है? 20 अधिक है। अधिक कितना हुआ? 20 हुआ। इसमें प्रतिशत अधिक बराबर है 20 गुना 100। किसके वेतन से अधिक निकालना है? के वेतन से। के का वेतन कितना है? 80 है। तो नीचे हम 80 से इसको भाग देंगे। जिससे प्रतिशत निकालना होता है इसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे रखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में रखते हैं नीचे, और जितना अधिक निकालना है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके और 80 से भाग देंगे। कितना आएगा? 4 बार में 80 कट गया और फिर 4 से इसको भाग देंगे तो 25 बार में कट गया। हमारा आंसर कितना है? 25% अधिक है। अधिक वेतन है किसका? जे का। के वेतन से ये हमको आंसर निकालना है। चलिए अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। हमको तो संख्या मालूम ही नहीं है, तो मान लीजिए संख्या बराबर x है। ठीक है। x का 200% पहले, मतलब x का 200%, यहाँ पर पहले का लिखते हैं, 200% कितना है? 90 है। तो x गुना 200% मतलब बटा 100 बराबर है 90। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 100। इसलिए x इक्वल टू क्या बन जाएगा? 90 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 200। इसका डबल जीरो इसके डबल जीरो से कैंसिल हुआ। अब ये 2 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। मतलब x का वैल्यू क्या आया? 45 आया। तो संख्या है कितना? 45। संख्या क्या निकला? संख्या बराबर है 45। अब उस संख्या का 40% क्या होगा सो पूछा जा रहा है। यहाँ पर उस संख्या का 40% क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो क्या करें? उस संख्या का 40% निकालने के लिए 45 का 40% निकाल दीजिए, है ना? 40%, एक जीरो तो कैंसिल हुआ, इधर एक जीरो है, तो 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 9 45, क्या आया? 36/2 इक्वल टू 18। हमारा ऑप्शन 3 आंसर हुआ। सर
बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। और ये सवाल रहा 75 का x प्रतिशत 50 का 30% के बराबर है, तो x का मान निकालिए। ये बहुत इजी है। 75 का में गुना होता है x/100 इक्वल टू होगा 50 का 30%, 50 का 30%। या बनाएंगे x का 75x बोलेंगे, ठीक है, बाई 100 इक्वल टू 50 इंटू 30 बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 75 मल्टीप्लाई 100 x इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 30 बाई मल्टीप्लाई 100। ये वाला इसको पूरे टर्म को इससे और इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब x का वैल्यू हमको निकालना था, तो x इक्वल टू ये पूरा टर्म लिखेंगे 50 इंटू 30 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई 100। तो ये 100 कैंसिल हुआ। ये 25 से 3 टाइम्स में 25 या 75 होता है, और 25 से इसे भाग देंगे तो 2 बार में 50 कट गया। अब ये 3 से इसको काटेंगे तो 10 बार में। x का मान कितना आया 10 गुना 20। हमारा ऑप्शन ये चौथा ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। 75 का x प्रतिशत 50 का 30% के बराबर है। क्या करें 75 का x प्रतिशत, तो 75 मल्टीप्लाई x/100, यही तो होता है। 75 का x प्रतिशत का मतलब 50 का 30% के बराबर है। 50 गुना 30/100, यहाँ पर क्या आएगा 75x, और इधर जैसे का था वैसे उतार दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 75x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 इंटू 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बराबर के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में लिख देंगे। फिर x का वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे के पूरे टर्म को 75 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमको आता है कितना 20 आता है। काटने के बाद 25 से काटिए इसको, 25 से 3 बार में, 25 से इसको काटेंगे, ये 100 तो कट ही गया। 25 से 3 बार में काटते हैं, और 25 से इसको काटेंगे 2 बार में, फिर 3 से इसको काटेंगे 10 बार में। 10 दूनी 20, हमारा आंसर है 20। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, बताइए संख्या क्या है। बहुत सिंपली हम क्या करेंगे, संख्या को x मान लेंगे। तो x का 20% 20/100 से 40 अधिक है, से इसमें हम 40 जोड़ देंगे। 40 अधिक है तब क्या बन जाएगी, वही संख्या बन जाएगी। यानी जो x है वह अपने 20% से 40 अधिक है। तो संख्या निकालना बहुत आसान है। इधर भी x है, इधर भी x है। क्या करें, दोनों x वाले टर्म को हम एक साइड कर लेते हैं। पहले इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं। 0 0 कटा, 2 से ये कटा कितना बार में 5 बार में, कितना बार में 5 बार में। तो ये क्या आया, ये हमारा आया x/5 प्लस 40 इक्वल टू x। हमको x का वैल्यू निकालना है, इसलिए इस x को भी इधर लाएंगे और इसको इधर करेंगे, यानी कि दोनों का साइड चेंज कर देंगे। तो या तो आप इस x को इस साइड ले आइए, या इस 40 को इधर, या फिर इस वाले टर्म को इस साइड ले जाइए। किसी को भी हम साइड चेंज करेंगे। जब साइड चेंज करते हैं तो क्या बनाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस x/5 इक्वल टू 40, यानी कि इस टर्म को हम इस साइड ले गए और इधर 40 का 40 ही रह गया। हमारा क्या आएगा
इधर हम अगर हम इसको फ्रैक्शन के सबट्रैक्शन की तरह बिहेव करें, ट्रीट करें, तो क्या होगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 टाइम्स 5x माइनस 5 से एक बार में 1x या सीधे x इक्वल टू 40। अब ये दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x में से ए वो x किया तो कितना हुआ 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ही होगा, इक्वल टू 40 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ रहा है, 4x इक्वल टू x इक्वल टू क्या बनेगा, x इक्वल टू 40 इंटू 5 बाई 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो होता है 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना 50। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में हमारा आंसर है, इसको हम सही लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी चीनी के भाव में 20% की कमी हो रही है। अगर हम इसको मानते हैं कि पहले 100 रुपया में 100 किलो चीनी मिलता था, 100 केजी चीनी मिलता था, तो अभी 20% कमी होने के बाद 20% अगर रेट में कमी हो गया, मतलब अभी 80 रुपया में कितना मिल रहा है चीनी, 100 किलो चीनी मिल रहा है। लेकिन हमको चाहिए कितना, 80 हमको चाहिए, यानी कि 80 रुपया में 100 किलो चाहिए। हमको जो जरूरत था वो कितना था, 80 रुपया में 80 किलो ही मिलता। दाम अगर घट गया तो हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसमें 80 रुपया इसमें हमको 20 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। मतलब दाम में खर्च हमको अगर बढ़ाना है, अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। तो व्यय में 20 तो लिखना पड़ेगा कि व्यय में प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू व्यय कितना बढ़ा रहे हैं, इसमें 20 रुपया बढ़ा रहे हैं। तो 20 गुना 100 बटा 80 काटेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो 25, यानी हमारा आंसर हो गया 25%। हमको अपना एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के व्यय अपरिवर्तित रहेगा, खर्च जो है सो हमारा अपरिवर्तित रहेगा। तो हमारा 25% आंसर ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार है। किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट जाती है और घटी हुई मजदूरी फिर 50% बढ़ जाती है, तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हो गई। एक फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। यदि किसी संख्या में x% की कमी हो जाए, x% की कमी हो जाए और फिर वह संख्या x% से की वृद्धि हो जाए तो कुल प्रतिशत कमी कितना होगा, तो कमी हो जाएगा उसका संख्या में x में स्क्वायर बाई 100%। यानी कि अगर x यहाँ पर हम 50 मानते हैं, अगर x बराबर यहाँ 50 होगा, 50% का यहाँ पर 50% घट रहा है, तो 50% घट रहा है, फिर 50% बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे 50 का स्क्वायर बाई 100% लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 50 का स्क्वायर मतलब 50 मल्टीप्लाई 50 बाई 100, डबल जीरो दोनों का कटा बराबर 25% आंसर हुआ। तो हमारा 25% आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। 25% आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला
याद रखने का है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये सवाल बहुत आसान है। 17/25 का प्रतिशत के रूप में चेंज करना है, सॉल्व करना है। बहुत आसान से हो जाएगा। फ्रैक्शन को जो सॉल्व करते हैं हम, उसके लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वही आप इसमें लगा दीजिए। किसी फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए परसेंटेज में क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 से 4 बार में ये गुना हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा 17 गुना 4 बराबर 68। हमारा आंसर नंबर 68 होता है। तो 17/25 का प्रतिशत रूप में चेंज करने पर हमारा 17/25 को जब x 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 68% आता है, और यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का ही है एक और सवाल। 5 का x प्रतिशत बराबर 10 का 20% हो तो x का मान निकालिए। 5 का x प्रतिशत, तो यहाँ पे बहुत आसानी से ये बन जाएगा 5 का में गुना x प्रतिशत मतलब x/100 इक्वल टू होगा 10 का में गुना 20%, 20/100। तो आपको ये x का मान निकालना है। इसमें कुछ है ही नहीं, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500x होगा। 500x इक्वल टू, और 20 कहाँ है, 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 पर डबल जीरो आएगा तो x का वैल्यू निकलेगा 20,000 डिवाइडेड बाई 500। दो डबल जीरो कैंसिल किए, 5 से इसको काटेंगे तो 40 टाइम्स में ये कट जाता है, इसलिए x का वैल्यू आएगा 40। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी वस्तु के मूल्य में 20% बढ़ने पर 20% किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है और फिर 20%